देखा जाएगा पूरी दुनिया भर में। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। पाकिस्तान ने 150 अफगान ट्रकों को इजाजत दी है। भारत भेजे ट्रकों को वाघा सीमा पार करने की इजाजत दे दी गई है। टारी बॉर्डर पर भारत की मंजूरी अभी बाकी है। पहलगाम हमले के बाद से यहां पर ये रूट बंद है। बता दें कि पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने एक अहम फैसला लेते हुए अफगानिस्तान से भारत जा रहे 150 ट्रकों को वाघा सीमा पार करने की इजाजत दे दी है। यह फैसला इस्लामाबाद स्थित अफगानिस्तान के दूतावास के अनुरोध पर लिया गया है। हालांकि अब इस बात पर संदेह है कि भारत उन्हें वाघा के रास्ते अटारी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट पार करने की इजाजत देगा या नहीं। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी आधिकारिक पत्र में बताया गया है कि अफगान ट्रक 25 अप्रैल 2025 से पहले पाकिस्तान में दाखिल हुए थे और देश के विभिन्न ट्रांजिट पॉइंट्स पर फंसे हुए थे। इन ट्रकों में माल भरा हुआ है जिसे ट्रांजिट में भारत ले जाया जा रहा है। अफगान दूतावास द्वारा उपलब्ध कराई गई 150 ट्रकों की सूची संबंधित प्राधिकरणों को भेज दी गई है। यदि और कोई ट्रक फंसे हुए हैं तो उनकी जानकारी भी जल्द साझा करने को कहा गया है ताकि उन्हें भी वाघा सीमा तक जाने की अनुमति दी जा सके। अब चलिए इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी आशिक मीर हमारे साथ जुड़ गए। आशिक, इस फैसले से आप क्या समझ पा रहे हैं? जिस तरीके से ये फैसला लिया गया है, ट्रकों की परमिशन जिस तरीके से दे दी गई है यहाँ पर, वाकई में एक तरफ इतनी बड़ी बड़ी बातें की जा रही है, दूसरी तरफ ये फैसला हैरान कर रहा है। देखिए बिल्कुल पिंकी, जिस तरह से 150 ट्रक जो कि अफगान बॉर्डर से अब वाघा बॉर्डर की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारत की तरफ से अभी अनुमति नहीं दी गई है। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि 150 ट्रक जो है वो वाघा बॉर्डर के जरिए जो है भारत पहुंच सकते हैं। लेकिन फिलहाल जिस तरह से भारत की तरफ से एक एक करके बयान आ रहे हैं और भारत ने जो है अपना स्टैंड जो है क्लियर करके रखा है कि जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से जब तक ना आतंकवाद खत्म हो जाए तब तक किसी भी बातचीत के अगर हम बात करें तो बातचीत के मामले पर बात नहीं करेंगे। और एक्शन प्लान जिस तरह से भारत की तरफ से तैयार किया जा रहा है, कल भी हमने देखा कि किस तरह से सिक्योरिटी लेवल मीटिंग जो है भारत ने जो है कि जिसमें प्राइम मिनिस्टर के अलावा जितने भी सेना से जुड़े लोग थे, चाहे एनएसए की बात करें या जितनी भी मीटिंग इस समय हो रही है, तो उससे साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ जो भी काम है वो आने वाले दिनों में जो है किया जाएगा। फिलहाल भारत की तरफ से स्टैंड क्लियर है, जो भी पाकिस्तान में आतंकी है सबसे पहले उन पर कार्रवाई करनी है और उसके बाद ही बातचीत होगी। फिलहाल 150 ट्रक जो है वो वाघा बॉर्डर की तरफ जो है रवाना किए गए हैं, लेकिन भारत की तरफ से अभी इस बात पर जो है कोई अनुमति नहीं दी गई है, क्योंकि लगातार जिस तरह से अब भारत ने एक और कदम उठाया है कि पाकिस्तान के लिए इस स्पेस को जो बंद किया गया है, और उससे पहले भी कई सारे बड़े फैसले लिए गए। खासतौर पर जब हमने देखा कि पाकिस्तानी जितने भी शरणार्थी कश्मीर में है या भारत में है उन्हें वापस ले जाया जा रहा है, और साथ ही साथ कई सारी ऐसी कवायद जो है वो की जा रही है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो सिंधु नदी के ऊपर जो है सियासत गरमाई पाकिस्तान भर में। बिल्कुल आशिक, एक और बड़ा अपडेट सामने है। भारत से टेंशन के बीच पीओके में घिरा है पाकिस्तान। पीओके में पाक आर्मी के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है। गिलगित बाल्टिस्तान में लगे आज़ादी के नारे, खनिज विधेयक 2025 के विरोध में जबरदस्त प्रदर्शन हुआ है और साथ ही साथ यहाँ पर बाल्टिस्तान का अधिकार छीनने का आरोप भी लगाया जा रहा है। ये अंदरूनी आवाज़ है जो अब मजबूत होती जा रही है, क्योंकि उम्मीद अब इन लोगों को भी नजर आने लगी है। आशिक, पीओके के इलाके के लोग जो है कई टाइम से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन वहां पर पाकिस्तानी सेना जो है इन लोगों को दबा रही है सरकार के बलबूते पर, और लगातार वहां से लोग जो है अपनी जो बेसिक फैसिलिटीज को लेकर बात कर रहे हैं। पाकिस्तानी सेना की तरफ से जो उन पर जुल्म किया जा रहा है उसको लेकर बात कर रहे हैं, और आज भी इसी तरह का प्रोटेस्ट जो है वहां पर किया जा रहा है। जबकि जंग की सूरत हाल पाकिस्तान में बनी हुई है, पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की सरकार को ये लगने लगा है कि भारत जो है कहीं एक और सर्जिकल स्ट्राइक न कर दे। यहाँ पर स्थानीय लोगों का मानना है कि जो पाकिस्तान ने किया, चाहे पहलगाम के अटैक की बात करिए या इससे पहले जितने भी दहशतगर्दी के वाकयात को अंजाम पाकिस्तान घाटी में दे रहा है, तो वो काबिल बर्दाश्त है, नाकाबिल बर्दाश्त है। और वहाँ पर पीओके के लोग भी अब मांग कर रहे हैं कि यहाँ पर जो आतंकी कैंप्स बने हुए हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जब भी सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है तो वहाँ पर जो सरकार की तरफ से उन पर जुल्म ज्यादती की जा रही है। फिलहाल ये खबर आ रही है कि जो पीओके के इलाके के लोग हैं उन्हें वहां पर बस्तियां खाली करने का आदेश दिया जा रहा है पाकिस्तान सरकार के द्वारा, और
पाकिस्तानी सेना की तरफ से। फिलहाल वहां पर लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बीते कई दिनों से इस तरह के प्रोटेस्ट जो है वहां पर देखने को मिल रहे हैं। हमने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा, बल्चिस्तान, वहां के लोग भी पाकिस्तान की सरकार से नाराज दिखाई दे रहे हैं और लोगों का मानना है कि पाकिस्तान की जो सेना है वो यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज को लूट कर जो है विदेशों में अपनी संपत्ति बना रहे हैं। आम लोगों की बातों को जो है नहीं सुना जा रहा है, जिसकी वजह से बल्चिस्तान के लोगों पर काफी ज्यादा जुल्म इस समय चल रहा है। और अब अगर देखा जाए तो 3 ऐसे राज्य हैं जहां पर लोग जो है पाकिस्तान की सरकार और सेना के खिलाफ खुलकर प्रदर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल, और ये आवाज़ बेहद बुलंद अब होती नजर आ रही है। उम्मीद कहीं ना कहीं हिंदुस्तान से अब बेहद ज़्यादा बढ़ गई है और बेहद जल्दी ये ख्वाब इनका पूरा भी होता नजर आ रहा है। आशिक, फिलहाल एक और बड़ी खबर सामने, बंद नहीं हो रही है पाक से की तड़फपकियां। पाक गृह मंत्री मोहसिन नकवी की धमकी अब सामने आई है। जंग करने से भारत को अब भारी नुकसान होगा, ये कहा जा रहा है। विनाश का रास्ता चुनना भारत को पड़ेगा महंगा। भारत को गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए, किसी भी आक्रमण का जवाब देने को तैयार है। वाकई में हैरानगी हो रही है आशिक, इस तरह के बयान से, जो बयान इन लोगों की तरफ से दिए जा रहे हैं कि विनाश का रास्ता चुन रहा है भारत। इस तरह के बयान इनकी तरफ से दिए जा रहे हैं। खुद की हालत इतनी बुरी है, कटोरा लेकर हर दूसरे दिन ये चले जाते हैं कर्ज मांगने के लिए। और इसी के साथ बात की जाए तो यहाँ पर अंदरूनी टीटीपी देखो, बीएलए देखो, पीओके देखो, खैबर पख्तूनख्वा के हालात देखो, वो संभल नहीं रहे हैं। और गेदड़ भपकियां इनकी सुनिए किस तरीके से कह रहे हैं आशिक। लगातार हम देख रहे हैं जब से पहलगाम अटैक हुआ उसके बाद कई सारी रिएक्शन जो है वो पाकिस्तान से आई। खासतौर पर जो उनके मंत्री है, कभी कोई मंत्री ये कह रहा है कि हम बातचीत पर यकीन रख रहे हैं, हम चाहते हैं कि बातचीत होनी चाहिए और बाकी विदेशों के जितने भी बड़े लीडर्स हैं उनको जो है अब राब्ते में लिया जा रहा है, उनके साथ बात की जा रही है, भारत को किसी न किसी तरीके से कन्विंस किया जाए। वही अगर हम दूसरी जानिब देखें, जिस तरह से पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो है या जो मरियम नवाज शरीफ है या जो आज बयान आया है सामने जितने भी मंत्री है, उनकी तरफ से एक बार फिर से जो है कहीं ना कहीं ऐसे बयान दिए जा रहे हैं जिससे साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि ये बौखलाहट है जो साफ तौर पर दिख भी रही है। हालांकि अगर देखा जाए ओवरऑल जो पूर्व प्रधानमंत्री है पाकिस्तान के नवाज शरीफ, उन्होंने भी कई बार जो है बैठकें बुलाई, उन्होंने शहबाज शरीफ को समझाया कि भारत के साथ युद्ध करना जो है हमसे सबसे बड़ी बेवकूफी होगी। अगर भारत के साथ युद्ध होता है तो उसमें ज्यादा से ज्यादा तबाही जो है पाकिस्तान की होगी। और इन बातों को कहीं ना कहीं जो है अब वहां के जो पॉलिटिशियन है, वहां के जो नेता है, वो सीरियसली नहीं लेते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अगर हम सेना और पाकिस्तानी सेना और वहां के पॉलिटिशियन की बात करें तो काफी ज्यादा अंतर इन दोनों में है। कोई जंग चाहता है तो कोई ये चाहता है कि नहीं, बातचीत से ही मसले हल होने चाहिए। फिलहाल जी बिल्कुल बिल्कुल आशिक, और ये सिर्फ गेदड़ भपकियां हैं, हकीकत तो इन्हें भी मालूम है, लेकिन कुछ ना कुछ तो प्रतिक्रियाएं देनी है अपने आवाम को शांत रखने के लिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया आशिक आपका इन तमाम बड़े अपडेट्स के लिए। रुकेंगे यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, अपने रहिएगा हमारे साथ। पावर्ड बाय policybazaar.com